औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि अगर आप हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं और आप अगर टाइम से बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इस पे आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह फिर हम आपसे रब्ता कर लेंगे। जी, जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल से पढ़ लिया है कि हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में कामयाब होने की ऐसी क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे हम कामयाब हो सकें। देखिए, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ और काफ़ी लोगों से मैंने सुना भी है। उनके पास सिर्फ दो ही जवाज़ होते हैं कि यहाँ पे जब वो स्टॉक मार्केट में आए तो या वो तो उस तरीके से पैसा कमा नहीं पा रहे जहाँ जिस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मतलब कि उस रेशो के मुताबिक वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। कमा रहे हैं, बहुत थोड़ा सा कमा रहे हैं, ना होने के बराबर कमा रहे हैं, लेकिन उनको वो जिस तरीके से बंदा कहे कि मज़ेदार चीज़ यहाँ से आपको मिल सकती है वो उस तरीके से यहाँ पे अर्निंग नहीं कर पा रहे। या दूसरी मैंने जो बात सुनी है वो शदीद किस्म के लॉसेस में है। शदीद किस्म के जो लॉसेस में हैं वो कुछ वजूहात की वजह से हैं। देखें, बात इतनी सी है, सबसे पहले मैं आपको ये कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ बड़े सिंपल वर्ड्स में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे याद रख लें, जो पॉजिटिव्स होते हैं ना, जिनके एटीट्यूड्स पॉजिटिव होते हैं, जिनकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, वो तो कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं। अब कुछ लोग होते हैं बग़ैर कुछ देखे, बग़ैर कुछ सोचे, बग़ैर कुछ समझे क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो जाते हैं। अक्सर मैं कमेंट्स बॉक्स में देखता हूँ, उन्हें खुद कुछ पता नहीं होता। मैंने एक दफ़ा, आपको याद हो कि मेरे इसी चैनल के ऊपर आप बैड न्यूज़ का एक टाइटल होगा वो देख लें, वहाँ पर आप उसके कमेंट पढ़ लें। कोई कहता है भाईजान आप तो खुद डर रहे हैं। मैंने उन्हें पहले आगाह कर दिया था मार्केट के हालात, जब ये मार्केट नई मंदी में आना शुरू हुई थी साइडवेज़ में, तब उन्हें बताया था कि अभी ये अफ़गानिस्तान का ऐसे होगा और क्या कुछ होगा और डॉलर कैसे आगे फ्यूचर में रिएक्ट करेगा, सारा कुछ मैंने बताया था। तो वो उनको खुद कुछ इकॉनमी का पता नहीं था और उन्होंने बस क्रिटिसाइज़ पे ज़ोर दे रखा। और अगर आज वो उस चीज़ पे चलते, जैसे मैं अपने ग्रुप मेंबर्स को लेके चलूँ, तो आज वो लॉसेस भी ना होते, बल्कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो ग्रुप मेंबर्स जो मेरे ग्रुप में हैं उनकी तरह वो भी प्रॉफिट में होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात आपको यह है कि अगर तो आप यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं तो पहले तो आप अपने आप से एक होता है ना, अपने आप से वादा कर लेना कि जी मैंने कुछ करना है, फिर तो आप कुछ कर जाएंगे। सबसे पहले बात कि आप अपने अंदर एक ऐसी चीज़ पैदा करें, एक ऐसा शौक़ पैदा करें जिससे आप इस चीज़ को आगे लेके चल सकें। दूसरे नंबर पे ये बात कहने का मकसद ये था कि जब तक आप अपने आप का इरादा नहीं कर पाएंगे तब तक आप किसी चीज़ को, आपकी नेचर जो है, आपका जो एक दिल इंसान का एक होता है कि मैं इस चीज़ की तरफ चलूं, तो वो आप उसको अपने तरफ कभी माइल नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने आप को इस चीज़ पे कायल कर लेंगे तो फिर आप इस चीज़ को लेके आगे चलेंगे। दूसरी बात ये है कि मैंने जितने भी मेरे पास पोर्टफोलियोज़ आए हैं, क्योंकि वो पहले के मार्केट में काम कर रहे होते हैं, मैं ये जितना कुछ भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये हकीकत पे है कि जिन का मैंने पोर्टफोलियो देखे, जिन की मैंने गलतियां देखी हैं, वो उसका जो पूरा एक आप समझ लें कंक्लूजन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप फ्यूचर में ऐसी गलतियां ना करें। ये मेरा काम था पहले आपको बताना। मेरे पास बहुत से ज़्यादा पोर्टफोलियो है जिनका मैंने पोर्टफोलियो देखा, उसमें सबसे बड़ी जो गलती मैंने देखी है, जो मैं एक क्या समझ लें कॉमन गलती है और ये ही आपको डुबोने के लिए काफ़ी है, आप ज़्यादा डिवर्सिफाई कर लेते हैं। डिवर्सिफाई क्या है कि एक बंदे ने अगर 1 करोड़ रुपया लगाया हुआ है तो उसके पास 30 से 32 स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, 32 स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। अब पहला सवाल मेरा ये है कि अगर 30 से 32 स्क्रिप्ट्स आपने अगर रख ली हैं अपने पोर्टफोलियो में, 1 करोड़ रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया है, अब बात यह है कि वो किस रेट पे लिया है आपको कैसे पता चलेगा। अगर वो आपके पास सॉफ्टवेयर में या आपके पास रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद भी हैं तो आप अपनी जो वॉच लिस्ट है उसके अंदर 32 स्क्रिप्ट लगा के उसे हर वक्त देखते रहेंगे, भाई आप पागल हो जाएंगे। हकीकत बता रहा हूँ, आपका ये करना मुमकिन ही नहीं है। वो कैसे कि आप देखें, एक अगर प्राइस पे अगर आपने ले लिया 1,000 या 10,000 ले लिया, अगला भी आपने 10,000 लिया, तीसरा भी 10,000 ले लिया, चलें 3 में से आपको 10-10 हज़ार रुपये के पीछे 2-2 रुपये आपको बच गए। लेकिन जिसमें अंदर आपको लॉस होगा क्योंकि आपने इतना डिवर्सिफाई किया, फिर यकीनन आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, वो फिर इतना शदीद किस्म का लॉस में आना शुरू हो जाएगा कि जो आपकी अर्निंग होगी ना 3-4 में आपकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी, वहाँ से सिर्फ आपको एक स्क्रिप्ट ही काफ़ी होगा जो आपको सारा जो अर्निंग की हुई है वो आपको डुबो के वापस ले जाएगा, क्योंकि उसमें यकीनन आपने फिर नेट सोल भी लिया होगा और आपने हैस्कोल भी लिया होगा और आपने जो हाई लेवल पर WTL 4 रुपये के पास भी लिया होगा और आपने पेस जो है वो 8 के करीब आपने कहीं पे लिया होगा।
तो ये एक अदर स्क्रिप्ट भी अगर आपने ऐसा ले लिया उसने तो, या NRL आपने ले लिया होगा, तो ऐसे मैंने ज़्यादातर गलतियाँ मैंने ये देखी हैं कि उन्होंने जितना भी अपना पोर्टफोलियो लगाया था वो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिवर्सिफाई कर दिया, और शदीद किस्म का जब डिवर्सिफाई किया तो आप फिर आगे खुद समझ जाएं कि उस पोर्टफोलियो का क्या हाल होगा। याद रख लें। अब मैं इसका आगे आपको सलूशन भी बताने वाला हूँ साथ साथ, कि आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं, आपके पास अगर एवरेज की बात बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, अगर आप 10 मिलियन के साथ काम कर रहे हैं, तो आपने जो है सिर्फ 10 मिलियन का अगर इन्वेस्टमेंट आपने करनी है तो आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 या 4 स्क्रिप्ट होने चाहिए बस। अब मैं बात करता हूँ कि वो किस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ये तो बता दिए कि 3 से 4 स्क्रिप्ट से ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट किसी स्क्रिप्ट में नहीं करनी। दूसरी बात, स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, इन्वेस्टमेंट करने का क्या अंदाज़ है। आपके पास 10 मिलियन पड़ा हुआ है, आपने सिर्फ 3 से 4 स्क्रिप्ट्स जो हैं उनको आपने अपनी नज़र में रख के उनमें इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करने का क्या तरीक़ाकार होगा, आपने फॉर एग्जांपल 1.5 मिलियन आपको एक शेयर पे अच्छा लगा, कॉल देखी आपने कहा ये मूव दिखा सकता है अच्छी, ठीक है, आपने 1.5 मिलियन या 2 मिलियन आपने एक ही स्क्रिप्ट में डाल दिए। अब आपने अपने टारगेट का वेट करना है, वो ऐसा ऐसा प्रॉफिट में आ रहा है, फिर बार बार नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, आप देख रहे हो, उसे वॉच कर रहे हैं। इसी दौरान आपको एक और स्क्रिप्ट कोई अच्छा लग जाता है कि अब मैंने इसके अंदर एंट्री लेनी है, वहाँ पे भी आप 1.5 मिलियन या 2 मिलियन की आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब कितना हो जाएगा, 4 मिलियन, 4 मिलियन। अब आप वेट में बैठे हुए हैं क्योंकि अब आपका जो है तकरीबन 40% आपका जो पोर्टफोलियो वो इन्वेस्ट हो चुका है, अब 60% आपके पास पड़ा हुआ है। अब आपने ये करना है कि पहले बात तो आप किसी स्क्रिप्ट में और इन्वेस्टमेंट ना करें, इसी को ही बचा के रखें। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, क्योंकि देखिए 2 काम होते हैं, ये स्टॉप लॉस होता है या एवरेज होता है, 2 में से, इसके अलावा और कोई काम नहीं है यहाँ पे आपको प्रॉफिट में आने के लिए। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 2 स्क्रिप्ट में काम कर लिया है, इट्स इनफ, आप यहाँ पे रुक जाएं, आप इसे वॉच कर लें इधर वो टारगेट हिट करता है या नहीं करता। अगर वो टारगेट हिट कर ले देन वेल एंड गुड, अगर नहीं करता, अगर वो नीचे जा रहा है, आप या स्टॉप लॉस लगा लें या नहीं, तो आप उसको एवरेज करने के लिए नीचे से जहाँ पे उसकी नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट उसकी ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रही है, वहाँ तक आप वेट करें कि यहाँ से जब वो रिवर्सल लेगा तब मैं दोबारा से एवरेज करूँगा। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, या अगर आप थोड़ा और एक और स्क्रिप्ट आपको लग रहा है, लेकिन याद रख लें या वो टेक्निकली बहुत ही एक कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपको जिस पे कॉन्फिडेंस होता है कि ये अब मेरी जिस पोजीशन में इसमें अगर मैं ट्रेड लूँगा, पोजीशन लूँगा, तो ये मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगी बल्कि मेरे साथ मेरे फेवर में जाएगी, तो फिर आप उसमें जो है 1.5 या 2 मिलियन इन्वेस्ट करें। अदरवाइज़ आप इन्वेस्टमेंट ना करें। 2 स्क्रिप्ट रखे हुए आप अपने पोर्टफोलियो में वो रखें, वेट कर लें कि टारगेट हिट होता है, ठीक है, नहीं, या आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है आप वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करके देन उसके जो तीसरा स्क्रिप्ट है उसकी तरफ मूव करें। आप इस तरीके से काम करेंगे, इंशाल्लाह आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इसमें वजह बताता हूँ, देखिए साथ साथ ये तो अभी मैंने अपनी सजेशन दे दी है, इसकी वजूहत बताए तो इसका फ़ायदा क्या होगा। देखिए फ़ायदा ये होगा कि सबसे पहली बात, आपको टेंशन नहीं होगी फजूल की कि यार इसमें भी फंसा हूँ, उसमें भी फंसा हूँ, इसमें भी फंसा हूँ, तो उसमें भी फंसा हूँ। ये अक्सर लोगों की रात की नींदें हराम कर देती है। दूसरे नंबर पे, जब आपने एक स्क्रिप्ट में अच्छी इन्वेस्टमेंट कर दी तो जब वो टारगेट की तरफ जाएगी तो उसी तरीके से अच्छा प्रॉफिट भी देगी आपको, ये आप याद रख लें। वो आपका कहीं से प्रॉफिट जो होगा वो उसके आपके जो प्रॉफिट की थैली होगी उसमें सुराख नहीं हुए होंगे कि जिस तरह आप डिवर्सिफाई करते हैं तो 3 स्क्रिप्ट आपको प्रॉफिट दे गए हैं थोड़ा थोड़ा, एक स्क्रिप्ट आपको एक बड़ा लॉस दे गया, आपका सारा प्रॉफिट वो खा जाता है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह लेके चलें कि जैसे आपने कोई गाड़ी या एक प्लॉट ले लिया 10 से 15-20 लाख का और आपने उस पर लगा दिया है, तो आपको लाख, 1.5, 2, 3, 4 लाख रुपये जितना भी बच गया आप उसमें से अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। 10% बच गया, 5% बच गया, 15, वो आपके ऊपर है कि आप कितना उसमें से निकाल पाते हैं, आप कितनी अच्छी ट्रेड लेते हैं, कितने अच्छे लेवल्स को आप निकालते हैं अपनी मेहनत करके और कितने अच्छे लेवल्स पे जाके आप उसे सेल करते हैं। ये सब मेहनत की बात होती है। यहाँ पे हर कोई ही अपना सरमाया तो लेके आया हुआ है, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो इस मार्केट में आने का सोच भी नहीं सकता ना, क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा होता है वही सोच सकता है यार यहाँ पे भी मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो बात इतनी सी आ गई कि हर बंदा यहाँ आएगा सरमाया लेके ही, लेकिन बात यह है कि जो मेहनत करेगा, अच्छे लेवल्स ढूंढेगा, वो ही कामयाब होगा। लेकिन सबसे पहले लेवल्स वाली बात तो बहुत आगे चली जाती है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपने जब इन्वेस्टमेंट की है जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर, वो वहाँ पे आपने थोड़े स्क्रिप्ट लेने हैं, क्वांटिटी अच्छी ले लेनी है।
जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि क्वांटिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट आपके लिमिटेड होने चाहिए, 3 4 5 बस, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फिर आपने उसको इंतज़ार करना है वहाँ पे। जब आप इस तरीके से काम जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉफिट की जो थैली है, जो बैग है, उसमें कहीं पे सुराख नहीं हुआ होगा कि जहाँ से आपका प्रॉफिट कहीं वहाँ से निकल सके किसी और तरफ से। एक स्क्रिप्ट में अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, नॉमिनल सा स्टॉप लॉस होगा, दूसरा वाला स्क्रिप्ट इतना अच्छा प्रॉफिट दे देगा कि वो स्टॉप लॉस को भी बराबर कर लेगा। तो इस वजह से आपका ज़्यादा डिवर्सिफाई काम नहीं होगा, ज़्यादा आपका काम जब फैलेगा नहीं तो आपका लिमिटेड काम रहेगा और लिमिटेड में अच्छा प्रॉफिट भी आप ले सकते हैं। ये मेरी बात याद रख लें। ये जो आप कहते हैं ना ज़्यादातर डिवर्सिफाई, अपने सारे जो अंडे हैं उनको एक ही बास्केट में ना डालें, वो होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जिनकी इकॉनमी जो होती है स्टेबल होती है। हमारे मुल्क की इकॉनमी स्टेबल नहीं है, यहाँ ये न्यूज़ पे चलती है। यहाँ पे मिड टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कामयाब है, ये आप माने ना माने, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है आप मुझे खुद बता दें, सब ने देखा तो है TRG 10 से 180 तो गया है, लेकिन किसी ने हिम्मत करके 10 रुपये से लिया नहीं होगा जो 180 पे आके बेचेगा। हाँ, बीच में 50 वाले ने 100 पे बेचा होगा, इस तरीके से किया होगा। अदरवाइज़ नीचे से 10-20 से लेके 180 तक कोई नहीं लेके बैठा होगा, या एक अदद कोई हो तो हो, अदरवाइज़ बीच में सब प्रॉफिट टेकिंग करते आए हैं, इसकी ट्रेडिंग करते रहे हैं सब इसमें। ठीक हो गया। अब बात यह है कि ये तो हमारा हो गया कि डिवर्सिफाई आपने कम से कम करना है। दूसरी बात, मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पे, वो ये देखी है कि जिन जिन के पोर्टफोलियो मुझे मिलते थे ना, वो एक सबसे बड़ी जो गलती करते थे, गलती ये करते थे कि प्रॉफिट उन्हें अगर टारगेट 10 रुपये का था तो वो 3 रुपये जब उन्हें मिल रहे थे वो प्रॉफिट टेकिंग कर गए थे। ठीक है, उन्होंने 10 रुपये का या 7 रुपये का वेट नहीं किया, उन्होंने 3 रुपये में ही ट्रेड में से निकल आए। ठीक है, और जब लॉस होना था, जहाँ पे उन्होंने 3 रुपये में निकलना था, वो 15 रुपये तक भी उसका वेट करते रहे। जब 15 रुपये या 20 रुपये क्रॉस करके फिर उन्हें परेशानी होना शुरू हुई कि यार अब इसमें से निकलना भी है। ये गलती, इसका जो अगर मैं मुख्तसर सा कंक्लूजन निकाल के बताऊँ कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते थे, उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती थी कि हम किस तरह आगे इसको लेके चलेंगे प्लान। मेरे क्लाइंट थे, वो अभी रिसेंटली उनको मैंने पोर्टफोलियो छोड़ दिया था। पोर्टफोलियो क्यों मैंने उनका इस्तेमाल मैनेज करना छोड़ दिया कि जब मैं मैनेज कर रहा हूँ तो आपका इसका मतलब आपने कुछ सोच समझ के मेरे हवाले किया है, मैं उसको मैनेज कर रहा हूँ, मेरे पास प्रॉपर प्लान है, मैं प्लान के तौर पे चल रहा हूँ। एक हमारा स्क्रिप्ट ऊपर जा रहा था जिसे मैंने शॉर्ट सेल किया, वो ऊपर जा रहा, वो कंटिन्यूसली अपने किसी और अकाउंट से देख रहे होने के मैसेज रिसीव हो गया, अच्छी क्वांटिटी में मैंने शॉर्ट सेल किया हुआ, वो रेट ऊपर जा रहा। अब मेरे पास प्रॉपर प्लान था कि यहाँ स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, मैं बाकायदा तौर पे बैठा हुआ था, वो बाबर ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा है। ये मुझे कंटिन्यूसली फ़ोने शुरू हो गए कि आप जो है सर इसके बारे में क्या देख रहे हैं, सर स्टॉप लॉस तो कोई होना चाहिए, सर स्टॉप लॉस तो कोई होना चाहिए। मैंने कहा ज़रूर मुझे पता है मैंने क्या करना, आप छोड़ दें। एक बार समझाया, 2 बार तो समझाया, तीसरी बार उन्होंने मैं कह दिया सॉरी सर आपका अकाउंट मैं मैनेज नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं संभाल रहा हूँ तो मैं एक प्रॉपर प्लान के साथ लेके चल रहा हूँ। जो आप लोगों को बताना है कि अपनी एक ट्रेड का प्लान बनाएं। प्लान क्या होगा कि जब आप टेक्निकल्स एक स्क्रिप्ट का जो एक आप समझ लें कि एटीट्यूड होता है ना, जिस तरह वो बिहेव कर रहा होता है, आप उससे बेहतर तौर पर वाकिफ़ हो जाते हैं ये कैसे परफॉर्म करेगा, ये कहाँ पे आके कैसे ऊपर जाता है, कहाँ से आके कैसे नीचे जाता है, ये मैनिपुलेशन में जाता है या जिस तरह GGL चलता है ऊपर जाए तो स्पीड लगा देता है, जब नीचे जाए तो उससे डबल स्पीड से नीचे आ जाता है। इस तरीके से हर स्क्रिप्ट का नेट सोल जैसे है, ये चैनल तोड़ेगा पहले, तोड़ने के बाद लोग शॉर्ट सेल में आएंगे, ये ऊपर निकल जाएगा। मैनिपुलेशन वाले स्क्रिप्ट थोड़े अलग होते हैं जिनमें आपको समझ लगती है। तो उस स्क्रिप्ट के अंदर जो था वो थोड़ा सा मुझे पता था मैनिपुलेट हो रहा है, ये अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे में मारेंगे इससे, ये मैंने उसमें स्टॉप लॉस लगाया नहीं। अब वो कंटिन्यूसली फ़ोने कर रहे सर क्या बना क्या बना क्या बना। अब लास्ट जो फ्राइडे गुजरा है वो उनकी प्राइस से नीचे आ चुका था जहाँ मैंने प्रॉफिट टेकिंग करनी थी। सिर्फ उन्हें मैंने एक मैसेज करके बता दिया सर आज आप प्रॉफिट में आ गए हैं, अब मुझे नहीं पता आपके पोर्टफोलियो में आपने प्रॉफिट टेकिंग की या नहीं की, लेकिन आज आप प्रॉफिट में आ गए, ये मेरा प्लान था। आज तीसरा दिन है आपकी ट्रेड लिए हुए का, आज फ्राइडे को मैंने बताया तीसरा दिन है, आज हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, आज हमने प्रॉफिट टेकिंग करनी थी। सॉरी अब आपका मैं पोर्टफोलियो नहीं संभाल रहा। उसकी वजह यह है कि आपके अंदर एक सबसे बढ़ के सब्र नहीं है। दूसरी बात, आप अगर ट्रस्ट नहीं कर रहे तो मैं काम नहीं करूँगा। तीसरी बात, मेरे पास एक प्लान है, आपके पास प्लान नहीं है, मैं प्लान लेके जा रहा हूँ। तो याद रख लें जब भी आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, एक आपके पास जो भी ट्रेड लें, इधर आप प्लान के साथ स्टॉप लॉस लगाएं, इधर आप प्लान के साथ उसको एवरेज करने का सोचें, इधर उसको आप प्लान के साथ ये समझ रहे हो कि मुझे पता है यार आई एम मच कॉन्फिडेंट कि ये जो है नीचे आएगा, ताकि आपके पास एक प्रॉपर तरीके से प्लान हो। प्लान के साथ आप लेके जब चलेंगे तो आपकी जो ट्रेड होगी वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगी। इधर आप उसमें अगर फॉर एग्जांपल आपके अगेंस्ट भी आ गए, लेकिन सक्सेसफुल वो कैसे होगी कि आपको नॉमिनल्स का माइनर सा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा,
आप बड़े लॉस से बच जाएंगे। आपको इस तरीके से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा जिसकी वजह से आप कहीं फंसेंगे। तो इस वजह से आप हमेशा जो है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करें, प्रॉपर तरीके के साथ काम करें। जब अगर आपको कॉन्फिडेंस ना हो एक चीज़ के ऊपर कि यार ये कुछ भी कर सकती है, आप स्टॉप लॉस लगा लें। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए एवरेज करने का, इतनी अमाउंट पीछे पड़ी होनी चाहिए। मेरी एक लेडीज़ थी हमारे ग्रुप में, उनका मुझे आगे मैसेज हमने एक दफ़ा करा दिया तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट होना था, वो स्टॉप लॉस हिट ना करा पाई और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो से ज़्यादा का पोजीशन ले ली थी। जब पोजीशन ली तो उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि सर मैंने तो बड़ी पोजीशन ले ली है, मुझे मार्जिन कॉल आ रही है ब्रोकर की तरफ से। मैंने कहा आपने कैसे किया, इतनी बड़ी पोजीशन कैसे ले ली? सर वो मैं समझी हो जाएगा तो ये वो। मैंने कहा ये मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ठीक है एक अदद हमारा भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है कभी कभी, लेकिन आपने इतनी बड़ी क्यों ली है? फिर उन्हें मैंने डिटेल में समझाया कि आपने पोजीशन जो है हमेशा लालच नहीं करनी, डरना नहीं है, आप आराम से लेके चलेंगे इंशाल्लाह, प्लान के साथ लेके चलें, आपको यहाँ पे आपके मुकद्दर में कामयाबी लिख दी जाएगी, लेकिन जब प्लान के साथ होगा आपका। तो बात इतनी सी है कि आपने ये चीज़ें अगर अपनाएंगे, याद रख लें, या स्टॉप लॉस अपने आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें, प्लान लेके चलें। तीसरे नंबर पर डिवर्सिफाई ज़्यादा ना करें। जिनको मैंने देखा वो अभी जैसे मार्केट नीचे गिरी हुई है तो वो काफ़ी लोग रब्ते कर रहे हैं कि हमारा ये है, हमारा उस तरह है, हमारा उस तरह है। अब बात इतनी सी है कि जब उनका मैं पोर्टफोलियो ओपन करके देखता हूँ तो 32 स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, 32 आप अब अंदाज़ा खुद लगा लें। 32 स्क्रिप्ट्स में आपको याद कैसे रहेगा ये मेरा प्रॉफिट में ये मेरे अगेंस्ट जा रही है, इसमें मेरा क्या प्लान होगा? देखिए 32 स्क्रिप्ट में आप प्लान कैसे ले सकते हैं? आप एक ह्यूमन के, एक जो इंसान है उसके लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो एक प्रॉपर प्लान लेके उसको आगे चल सके कि मैं किस तरीके से इस स्क्रिप्ट में क्या प्लान लूँगा, उसमें क्या लूँगा। तो इस वजह से याद रखें, आपके पास अगर अच्छी अमाउंट है, आप 1-2, अगर आप ज़्यादा डिवर्सीफाई करना चाहते हैं 3-4, हद मारी 5, इससे ज़्यादा आप डिवर्सीफाई ना करें। वो प्रॉपर तरीके से याद रख लें कि एवरेज के लिए आपके पास अमाउंट पीछे बची होनी चाहिए। आपके पास एवरेज के लिए, इसको आप कहेंगे रिस्क टू मैनेजमेंट रेशो, कि जब आप इसको रिस्क को मैनेज करना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप ये याद रख लें, मेरी पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये निकल आएगा, मुझे भी याद आ गया कि जिस वक्त आप अपने रिस्क को मैनेज करना शुरू कर देंगे ना, प्रॉफिट आपका मुकद्दर हो जाएगा। रिस्क को मैनेज करना सीख लें, यहाँ पे नहीं, पूरी ज़िंदगी में भी। रिस्क जहाँ आप मैनेज करना शुरू कर देंगे रिस्क को, आपके ज़िंदगी में कामयाबी, वहाँ जिस जगह मैनेज होना शुरू हो जाएगा कामयाबी उससे आगे शुरू हो जाएगी। यहाँ पे भी आप अपना रिस्क को मैनेज करना शुरू कर दें, इसके आगे एक कदम आगे आप देखेंगे कामयाबी खड़ी होगी, वहाँ से वो आपको आगे लेके चलेगी। ठीक है जी, यही बातें आज आपको मैंने सिखानी थी, बतानी थी कि आपने इन 3 चीज़ों पे अमल करना है। रिस्क और अपना पोर्टफोलियो को इतना डिवर्सिफाई नहीं करना, आपने प्रॉपर प्लान के साथ चलना है। प्लान में स्टॉप लॉस भी शामिल है, एवरेज भी शामिल है, या आपको पता हो कि मैं स्क्रिप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये मैनिपुलेट हो रहा है, ये ऊपर से नीचे गिरेगा या नीचे से नीचे आया वैसे आया ऊपर जाएगा, मुझे कंफर्म पता है। तो आप दोनों तरफ से आप उसको अगर मैनेज करेंगे प्रॉपर प्लान के साथ, तो इंशाल्लाह फिर आप एक कदम अपने आगे देखेंगे तो आपका वेट कर रही होगी आपकी कामयाबी, आपका प्रॉफिट आपका वेट कर रहा होगा।